ये मुश्किल को उसके बनाए गए लेवल पर हल नहीं किया जा सकता। उस मुसीबत को उस लेवल से ऊपर उठने पर ही हल किया जा सकता है। हेलो साथियों, आज है 15 सितंबर 2021 और 15 सितंबर 2021 से जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे हम उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है 10, उसको हम फुल डिटेल में देखेंगे और उन डिटेल के बाद उसका हम रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन का पार्ट भी एक इम्पोर्टेंट है। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, इस वीडियो से आपको 100% फ़ायदा होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, हरियाणा। तो अभी पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में हरियाणा राज्य जो है पहले स्थान पर रहा है। इसको ध्यान में रखेंगे। अब आइए जानते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो पीएम कुसुम योजना का लाभ देश के किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत हरियाणा ने वर्ष 2020 से 21 के लिए स्वीकृत 15,000 पंपों के मुकाबले 14,418 पंपों की स्थापना करके प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत ऑफ ग्रिड सोलर पंपों की स्थापना में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। इसकी घोषणा केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई है। अब बात हरियाणा राज्य की है, तो आइए हरियाणा के बारे में डिटेल जानते हैं। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। हरियाणा राज्य के लोक नृत्य कौन कौन से तो जान लेते हैं। तो फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य, झूमर नृत्य, ये सभी हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं। हरियाणा के 5 पड़ोसी राज्य तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये जो है हरियाणा के 5 पड़ोसी राज्य हैं। अब हरियाणा में लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटों की संख्या 10, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 और विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। अब हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में अगर पूछ लेता है आपसे कि कहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था आपका कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के किस शहर को भारत का मिलीनियम शहर कहा जाता है? तो आंसर होगा आपका गुरुग्राम को। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट हरियाणा से। आगे देखते हैं अब अगला प्रश्न। आम आदमी पार्टी के फिर से राष्ट्रीय संयोजक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल। तो अभी अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के फिर से राष्ट्रीय संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात आम आदमी पार्टी की है, तो आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। आम आदमी पार्टी, इसकी स्थापना जो है 26 नवंबर 2012 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल। अब दिल्ली मंत्रिमंडल, तो आइए दिल्ली के मंत्रिमंडल के बारे में जान लेते हैं। तो मनीष सिसोदिया ये उप मुख्यमंत्री, शिक्षा एवं वित्त योजना, सतर्कता, सेवा, कला, संस्कृति, पर्यटन, भूमि एवं भवन मंत्रालय इनके अधिकार में है। सत्येंद्र जैन ये जल विभाग, ऊर्जा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, उद्योग, गृह, शहरी विकास, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्रालय के मंत्री हैं। गोपाल राय तो ये पर्यावरण व वन, श्रम एवं रोजगार विकास, सामान्य प्रशासन मंत्रालय के मंत्री हैं गोपाल राय। कैलाश गहलोत, तो कैलाश गहलोत परिवहन, कानून, प्रशासनिक सुधार, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्व मंत्रालय के मंत्री हैं कैलाश गहलोत। राजेंद्र पाल गौतम ये गुरुद्वार चुनाव, समाज कल्याण, सहकारिता, SC ST, महिला व बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम। इमरान हुसैन तो खाद्य आपूर्ति चुनाव मंत्रालय के मंत्री हैं इमरान हुसैन। दिल्ली के बारे में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, 14 सितंबर को। तो अभी 14 सितंबर को हिंदी दिवस
मनाया गया है। अब आइए जान लेते हैं हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जितना भी उस पर चर्चा करेंगे। तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया था कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने इसके महत्व को देखते हुए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाने का ऐलान किया। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। इसको ध्यान में रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सन 1949 में 14 सितंबर के दिन ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, जिसके बाद से अब तक हर साल यह दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन के महत्व को इस साथ याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अंग्रेजों से आज़ाद होने के बाद यह देशवासियों की स्वाधीनता की एक निशानी भी है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब सितंबर महीने के टॉप 5 दिवस देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यह 8 सितंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस यह 4 सितंबर को मनाया गया। हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया गया। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 11 सितंबर को मनाया गया। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यह 10 सितंबर को मनाया गया। तो ये थे सितंबर माह के इम्पोर्टेंट दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन बनी है। तो इसका आंसर आपका ये सही जगह स्काई रूट एरो स्पेस। तो स्काई रूट एरो स्पेस जो है भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है। अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो हैदराबाद स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरो स्पेस औपचारिक रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ एक समझौते में प्रवेश करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। स्काई रूट एरो स्पेस अपने रॉकेट की प्रणाली अथवा उप प्रणाली के विकास व परीक्षण में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की सुविधाओं व विशेषता का उपयोग कर सकती है। इस करार के बाद कंपनी कई परीक्षणों और इसरो की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेगी। अब बात इसरो की हो रही है, तो आइए इसरो के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो इसरो की भारत की ये क्या है, एक स्पेस एजेंसी है और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई और इसके अध्यक्ष हैं के सिवान। इसको भी ध्यान में रखेंगे, स्थापना इसकी थोड़ा महत्वपूर्ण है 15 अगस्त 1969। इसके संस्थापक है विक्रम साराभाई और इसके अध्यक्ष हैं के सिवान और पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, तो इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का क्या नाम है। तो इसका आंसर होगा आपका आदित्य L1। भारत के अंतरिक्ष का पितामह किनको माना जाता है। तो आंसर होगा आपका विक्रम साराभाई को। भारत ने 104 उपग्रहों अपने सबसे अधिक उपग्रह का रिकॉर्ड को किस रॉकेट से भेजा था। तो आंसर होगा आपका PSLV C-37। इसरो के मंगल मिशन जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, इसका क्या नाम है। तो आंसर होगा आपका मॉम यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन। भारत और जापान के चंद्र मिशन का क्या नाम है। तो आंसर होगा आपका लूपेक्स। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा गांधीनगर में। तो भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। तो भारत रक्षा प्रदर्शनी 2022 के साथ साथ आयोजित होने वाली अगली भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता में अफ्रीकी देशों के रक्षा मंत्रियों की मेजबानी करेगा। मार्च 2022 में गुजरात के गांधीनगर में इस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री मेजबानी करेंगे। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता के संस्थापन से अफ्रीकी देशों और भारत के बीच मौजूदा
साझेदारी के निर्माण में मदद मिलेगी और क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला करने जैसे क्षेत्रों सहित आपसी जुड़ाव के लिए अभिसरण के नए क्षेत्र का पता लगाने में मदद मिलेगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अब टॉप 5 सम्मेलन पहले देख लेते हैं कि जो 2021 में सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में। तो 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की है? तो इसका आंसर होगा आपका ब्रिटेन। G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो आंसर होगा आपका इटली। पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो भारत ने की है। 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो निर्मला सीतारमण ने की है। इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद स्टैटिक का सेट देखेंगे और स्टैटिक के सेट के बाद कल वाले प्रश्नों का हम टेस्ट लगाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उनमें शेयर करिए और हमारा सहयोग करिए। अगला प्रश्न देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा, रमीज राजा। तो अभी रमीज राजा जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट खेल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रेगुलेट करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुख्यालय लाहौर पाकिस्तान में है। अब बात पाकिस्तान की है तो आइए पाकिस्तान के बारे में चर्चा करते हैं। तो पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। इसको ध्यान रखेंगे, रेड क्लिफ रेखा कई बार पूछा गया है। और पाकिस्तान की जो सबसे लंबी नदी है ये है सिंधु नदी। आगे देखते हैं। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों की सीमा से लगता है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना है? तो आंसर होगा आपका 4 गुना। पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो आंसर होगा आपका नेशनल असेंबली। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? तो आंसर होगा आपका 5 घंटे। गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा आपका नानकाना साहिब पाकिस्तान में। अगला प्रश्न देखते हैं। दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका बी से हो जाएगा, जीव मिल्खा। तो अभी जीव मिल्खा जो है दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो स्टार भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह खेल में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में प्रतिष्ठित 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अब बाजरा मिशन किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर आपका बी से जगह छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने बाजरा मिशन को शुरू किया है। अब आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाजरा मिशन को शुरू किया है और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य पर दर प्रदान करना है। बाजरा मिशन के तहत किसानों को अन्य महत्वपूर्ण लाभों में खरीद, फसलों के प्रसंस्करण में किसानों की सहायता करना और सुनिश्चित करना कि किसानों को विशेषज्ञों की विशेषता का लाभ मिले। और छत्तीसगढ़ की टॉप 5 योजनाएं देख लेते हैं। तो महतारी दुलार योजना यह छत्तीसगढ़ राज्य में चल रही है। कौशल्या मातृत्व योजना यह भी छत्तीसगढ़ में चल रही है। हाफ बिजली बिल योजना का भी शुभारंभ छत्तीसगढ़ में किया गया। गोधन न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। मुख्यमंत्री मितान योजना भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की है।
अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी स्मृति और दर्शन समिति के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका डी सही जगह विजय गोयल। तो अभी विजय गोयल को गांधी स्मृति और दर्शन समिति के नए उपाध्यक्ष बने हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल को गांधी स्मृति और दर्शन समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं, इसके बाद हम रिवीजन करेंगे। 12 सितंबर 2021 को सारागढ़ी की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका आंसर आपका 20 हो जाएगा 124वीं। तो 12 सितंबर 2021 को सारागढ़ी की लड़ाई की 124वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, 12 सितंबर इस सारागढ़ी लड़ाई की डिटेल क्या है। तो इतिहास में 12 सितंबर की तारीख के आगे उन 21 सिखों के नाम लिखे हैं जिन्होंने सारागढ़ी की लड़ाई में 10,000 अफगान सेना के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। 12 सितंबर 2021 को इस लड़ाई और उन सिखों की वीर गाथा की 124वीं सालगिरह है। इतिहास की कुछ सबसे साहसिक लड़ाइयों में शामिल सारागढ़ी का युद्ध 12 सितंबर 1897 को ब्रिटिश इंडिया आर्मी के कई सिख सैनिक और 10,000 अफगानों के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के समाना गांव में लड़ी गई थी, जो भारत का हिस्सा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो हमने अभी 10 फुल डिटेल देखा। अब हम इन 10 फुल डिटेल का एक बार रिवीजन करेंगे ताकि एक बार फिर से सभी क्वेश्चन हमको रिकॉल हो जाए। तो चलिए ध्यान देते हैं, इनको तेज़ी से पढ़ेंगे हम रिवीजन के पार्ट को। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको ज्वाइन करके वहाँ से डेली पीडीएफ और डेली के वीडियो करंट अफेयर्स के और डेली वहाँ पे शाम को क्विज कराया जाता है, उसको आप अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवीजन का पहला प्रश्न, पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो हरियाणा। आम आदमी पार्टी के 5th राष्ट्रीय संयोजक कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर होगा आपका अरविंद केजरीवाल। हिंदी दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो आंसर होगा आपका 14 सितंबर को। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है? तो आंसर होगा आपका स्काई रूट एरो स्पेस। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो आंसर होगा आपका गांधीनगर में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा आपका रमीज राजा। दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने हैं? तो आंसर होगा आपका जीव मिल्खा। वाजरा मिशन किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़। गांधी संस्कृति स्मृति और दर्शन समिति के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा आपका विजय गोयल। 12 सितंबर 2021 को सारागढ़ी की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका आंसर होगा आपका 124वीं। तो ये था हमारा 10 फुल डिटेल प्रश्न का रिवीजन, जिसको हमने बहुत तेज़ी से किया। अब हम देखेंगे डेली स्टैटिक जीके का डोज। इस डेली स्टैटिक जीके के डोज में ये आज सेट 144 है और सेट 144 में जितने भी स्टैटिक के प्रश्न लिए गए हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे होने वाले सभी एग्ज़ामों में इनके आने की अधिकतम संभावना है। तो चलिए इसको आप नोट करते रहिए, स्टैटिक जीके के सेट को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, के नदी किसकी सहायक नदी है? तो आंसर होगा आपका यमुना। शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो तमिलनाडु में। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक उदाहरण है तो वलित पर्वत का। इसको भी ध्यान रखेंगे। कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा आपका एल्बुमिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो आंसर होगा आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। किस प्रमुख प्रजातियों को दाचीगाम नेशनल पार्क में संरक्षित है और देखभाल किया जाता है? तो आंसर होगा आपका हंगुल या कश्मीरी हिरण। दाचीगाम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा आपका जम्मू कश्मीर में। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? तो आंसर होगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो आंसर होगा आपका भाग 4 का क। ओंकोजीन संबंधित है? तो आंसर होगा आपका कर्क
रोग से। तो ये थे हमारे स्टैटिक जीके के सेट 144, जिसको हमने बहुत ही आसानी से देखा और इसमें सभी प्रश्न जो है सिलेक्ट लिए गए थे। अब हम देखेंगे कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। तो इस टेस्ट को आप बहुत ध्यान से लगाइए और इसमें जितने भी प्रश्न हैं इसका आंसर आप पहले डिसाइड करके वीडियो पुश करिए, आंसर चूज करिए, उसके बाद तो वीडियो को प्ले करके इसका आंसर आप देखा करिए। तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का 2021 किताब किसने जीता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, डेनियल रिचार्डो। अगला प्रश्न, अजीज अखनौत किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, मोरक्को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर आपका सी से जगह भानुमति वाला को। अगला प्रश्न, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका इस जगह 11 सितंबर को। यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, डेनिल मेदवेदेव। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी किस राज्य में खोली गई है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर आपका सी से जगह एम्मा राडुकानु। अगला प्रश्न, वेब सेवा प्रदाता याहू के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका बी से जगह जिम लेंजोन। अगला प्रश्न, ए बांग्लादेश वार कमेटी 1971 रेडियो डिस्पैचेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपका सी सही जगह यूएल बरुआ। आखिरी प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका डी से जगह